दोस्तों, प्लांट्स के मुतालिक आपको मज़ीद अगर मालूमाती वीडियोस चाहिए, मज़ीद अपडेट्स चाहिए, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आपका दोस्त इब्ने आदम आपके साथ है। ये मेरा इंजीर का प्लांट है, यानी फिग प्लांट है। आप इसको देख सकते हैं। इसके ये आपको एक फ्रूट नज़र आ रहा है, राइपन हो रहा है। बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। और ये नेक्स्ट फिर से ये इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। मुझे ये पौधा बहुत पसंद है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस तरह के और भी मेरे पास काफ़ी सारे पौधे हों। तो अब इसने, मेरे प्लांट ने ये बुशी हैबिट जो है वो डेवलप कर ली है, यानी इसकी लोअर ब्रांचेस जो हैं वो भी काफ़ी दूर तक फैल रही हैं और मेरे दूसरे पौधों को मुतासर कर रही हैं। इसलिए दूसरे पौधों पे शेड कम करने के लिए एक तरीका तो ये है कि मैं इसकी ये लोअर ब्रांचेस जो हैं इनको काट दूँ। तो दूसरा इससे भी अच्छा तरीका ये है कि मैं इन ब्रांचेस की एयर लेयरिंग कर लूँ, यानी जिसको हम गट्टी बांधना भी कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि जितनी ब्रांचेस पे मैं एयर लेयरिंग करूँगा उतने ही मेरे पास उसी तरह के प्लांट नज़र आ जाएंगे, जो है वो बन जाएंगे नए प्लांट। तो एक ही प्लांट से मैं मल्टीपल प्लांट्स जो हैं वो तैयार कर सकता हूँ। जो बेस्ट है सीज़न इसका एयर लेयरिंग का, ये आप 2 सीज़न्स में कर सकते हैं, यानी जो शजरकारी के 2 सीज़न हैं वही इसके हैं। एक तो ये बहार का मौसम है और दूसरा ये मानसून में। तो अब ये आज 7 जून है, तो मैं इसकी एयर लेयरिंग आज स्टार्ट करूँगा। इसके लिए जो बुनियादी चीज़ें चाहिए, एक तो ये कि एयर लेयरिंग के लिए आपके पास जो है वो मिक्सचर कौन सा है। तो ये जो मीडियम है, इसमें मैंने कोकोपीट, परलाइट और बाल मिट्टी ये शामिल की है। अगर आपके पास ये ना भी हो तो आप सिंपल बाल मिट्टी में भी इसको कर सकते हैं, सिंपल कोकोपीट में भी कर सकते हैं, आप गार्डन सॉइल में भी कर सकते हैं। तो जो बेहतर होता है मीडियम, वो ऐसा मीडियम होता है जिसमें थोड़ा जो पोरस रहे, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो जाए, यानी थोड़ा नरम रहे, बुरबुरा रहे। तो इसलिए मैंने इस मीडियम की सिलेक्शन की है। इसके लिए एक तो आपके पास मीडियम चाहिए, दूसरा इस तरह से ब्लैक पाउच चाहिए आपको, जिसके अंदर आप इसको लपेटेंगे। और चूँकि ये मैं मानसून सीज़न में कर रहा हूँ, बरसात भी हो रही है, तो इस वजह से इसकी मॉइस्चर का ख्याल रखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा ये मॉइस्ट आपकी साइल नहीं होनी चाहिए, वरना फंगल अटैक हो सकता है। टैग है जो मैं लगा दूंगा, जो मुझे ये शो करेगा कि कब तक इसको मैंने उतारना है। आज 7 जून है 2019, तो ये 5 हफ्तों से लेकर 6 हफ्तों के दरमियान इसको जो है वो ये तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपके पास शार्प नाइफ होना चाहिए। रूटिंग हार्मोन अगर है तो आप यूज़ कर लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है, इसके बगैर भी हो जाएगा। टाई रोप होना चाहिए जिससे आपने ऊपर से इसको बांधना है। एयर लेयरिंग का जो पहला स्टेप है, उसमें आपने जो ब्रांच सेलेक्ट की है, इस पे 1 या 1.5 इंच के फासले पे आपने 2 रिंग बनाने हैं, 2 कट लगाने हैं इसके चारों तरफ, और इसकी बार को उतार देना है। तो इसके लिए आपके पास जो है वो शार्प नाइफ होना चाहिए, और वो नाइफ जो है उसको आपने बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस हैंडलिंग जो है उससे ज़ख़म हो सकता है। तो इसको जो है वो, जैसे मैं यहाँ पे ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया है इसकी एयर लेयरिंग के लिए, तो इसको जो है वो मैं यहाँ पे कट लगा देता हूँ। तो चारों तरफ जो है वो कट लगाएंगे और फिर बार को
रिमूव कर देंगे, यानी ऊपर वाला छिलका जो है उसको रिमूव कर देंगे। जी तो दोस्तों, मैंने इस पे ये 2 कट जो हैं वो लगा दिए हैं, 2 रिंग बना दिए हैं कट के, एक इधर और एक इससे कोई 1.5 इंच के फासले पे। तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि इसकी जो बार्क है इन 2 कट्स के दरमियान में, इसको हम रिमूव करें। जैसे ये देखें, ये बार्क, इसकी रिमूव आप करते जाएं। आप चारों तरफ से इसकी बार्क को चाकू से या बाई हैंड जो है वो इस तरह से रिमूव करते हैं। अब आपके पास ये बिल्कुल क्लियर एरिया आ गया है। अब ये बार्क के बिल्कुल नीचे एक इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं कार्क कैम्बियम। तो अगर हम उसको रिमूव ना करें तो बाज़ औक़ात जो है ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल नहीं होती। तो बेहतर है कि हम उसको भी चाकू की मदद से खुर्च कर दें, यानी साफ़ कर दें, ताकि इस तरह से अच्छी तरह से जो है वो हम इसको रिमूव कर देंगे, साफ़ कर देंगे, ताकि वो जो वेस्कुलर कार्क कैम्बियम है वो डिवाइड होके तो हमारी ग्राफ्टिंग के प्रोसेस को मुतासर ना करे। इस तरह से हम इसको साफ़ कर देंगे अच्छी तरह। जी तो दोस्तों, मैंने इसको ये अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है ताकि इसकी कार्क कैम्बियम रिमूव हो सके। और इसका वाइट सा ये देख सकते हैं आप पल्प, ये इसके ऊपर से अलहदा हो गया है। तो अब ये रेडी है अगले स्टेप के लिए। इसके ऊपर हम जो है वो अपना मीडियम चढ़ा देंगे पाउच में डाल के। ये मेरे पास रूटिंग पाउडर है जो रूट्स को प्रमोट करता है, रूट इनिशिएशन को। तो थोड़ा सा ये पाउडर लेके तो हम इसका जो ये एरिया है इस पे ये पाउडर लगा देंगे। तो ये पाउडर इस पे हमने चारों तरफ से लगा दिया, रूटिंग पाउडर ये लगा दिया इस पे। अब इससे नेक्स्ट स्टेप है कि हम पाउच तैयार करें। इसके लिए ये हमारे पास पाउच है, तो इसमें हम ये मीडियम भर देते हैं जो हमने प्रिपेयर किया है स्पेशली फॉर दिस पर्पज़। तो ये हमने इसमें ये मीडियम भर दिया। पाउच का साइज़ आमतौर पे छोटा, बहुत छोटा जो है वो भी ना लें और बहुत बड़ा भी ना लें, क्योंकि आपकी ब्रांच के ऊपर ये जानी है। अगर बहुत वज़नी होगी तो ब्रांच जो है वो टूट सकती है। जी तो दोस्तों, हमने ये आप देख सकते हैं कि इस पाउच में वो पोर्शन जिसकी हमने बार्क रिमूव कर दी है, जिसकी शाल हमने उतार दी है, उसको इस तरह से रख दिया है कि ये पाउच के तकरीबन दरमियान में आए। और इसको हमने इसमें ग्रोथ मीडियम में इसके अंदर प्रेस कर दिया है ताकि मट्टी इसके चारों तरफ आ सके। अब हमने इसको इस तरह से दबा दिया कि मट्टी ने इसको चारों तरफ से उस एरिया को कवर कर लिया है। और ये दोनों एंड्स पे थोड़ी सी पाउच जो है उसको आप इस तरह से कट कर लें ताकि ये ब्रांच आसानी से इसके अंदर जो है वो जा सके और कोई रेजिस्टेंस ना आए। तो ये ब्रांच है मट्टी के अंदर, ये हमने इसको बंद कर दिया। जब आप ये समझ लें कि मट्टी चारों तरफ से इसके इर्द गिर्द जो है वो आपने सेट कर दी है, तो इससे नेक्स्ट स्टेप है कि आप इसको अब बांध दें, आप इसको टाइट कर दें। तो इसके लिए इसके ऊपर जो है वो ये एक सिरे पे रस्सी बांध दें और इसके ऊपर लपेटते जाएं। बहुत मज़बूती से भी ना लपेटें और बहुत जो है लूज़ भी ना रखें।
जी दोस्तों, तो ये हमने इसके चारों तरफ मजबूती से रस्सी बांध दी। तो लाइट की वजह से इसके अंदर एलगी ग्रो कर सकती है, फंगस ग्रो कर सकती है, रूट्स मुतासर हो सकती हैं। इसलिए बेहतर ये होता है कि हम जो है वो लाइट की पेनिट्रेशन को इसके अंदर रोकें। उसके लिए पहले नंबर पे तो आप ये ब्लैक पेपर यूज़ करें एयर लेयरिंग के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर मज़ीद आप लाइट पेनिट्रेशन को, रोशनी के दाखिले को रोकना चाहते हैं तो इसके ऊपर एलुमिनियम फॉयल भी आप लगा सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर एक और जो है वो पेपर ये लपेट देता हूँ ताकि ये बारिशों से भी महफूज रहे और लाइट से भी महफूज रहे। जी तो दोस्तों, ये हमारी एक एयर लेयरिंग मुकम्मल हो गई और इसको हमने ये मेन स्टेम के साथ सपोर्ट दे दी है। अब इस पे जो फाइनल इसकी चीज़ रह गई वो इसकी ये टैग लगाना है। तो इसको लगाने के लिए यूँ ऐसे इसको टर्न करेंगे, तो जहाँ पे ये दिल चाहे हम इसको फिक्स कर सकते हैं। ये कट भी बना हुआ है, इसके आगे भी है, इसके आगे भी है। तो ये हमने इसका टैग लगा दिया ताकि याद दहानी रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। अब इसकी अपडेट के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। ये मेरा फिग प्लांट है, इसकी एयर लेयरिंग के साथ हाज़िर हैं। एयर लेयरिंग में सबसे पहले आप वो ब्रांच सेलेक्ट करें जो ग्रीन ना हो, यानी ब्राउन ब्रांच जो है ये आप सेलेक्ट करें। जो ग्रीन ब्रांचेस हैं इन पे इतनी सक्सेसफुल एयर लेयरिंग नहीं होती है क्योंकि ये यंग ब्रांचेस होती हैं। तो इसकी बजाय आप जो है ये ब्राउन ब्रांच सेलेक्ट करें और उसमें तकरीबन 1.5 से 2 इंच के फासले पे आप 2 रिंग इस तरह से लगा दें। एक ये मैंने लगाया है, एक ये लगाया हुआ है। अब इन की जो है वो आप बार्क रिमूव करें। बार्क इसकी आसानी से रिमूव हो जाती है। इस तरह से लंबाई के रुख आप दोनों रिंग्स के दरमियान में काट दें और कट प्रोड्यूस करने से ये आपके पास, ये देखें, ये बार आसानी से रिमूव हो जाएगी। आप इसको हाथ की मदद से भी यूँ रिमूव कर सकते हैं। जब आपके कट सक्सेसफुल हैं तो आप ये देखें, ये हाथ की मदद से भी रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद इसकी वेस्कुलर कैम्बियम ख़त्म करने के लिए आप इसको स्क्रैच करें। जी तो ये स्क्रैच कर दिया। इसकी कैम्बियम जो है उसको हमने रिमूव कर दिया। आपकी रूट्स यहाँ से निकलेंगी प्लांट की, क्योंकि ये ब्रांच जो है वो फर्दर एक इंडिपेंडेंट प्लांट बनने वाला है। एयर लेयरिंग का मेथड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको एक जवान पौधा मिल जाता है बहुत लिमिटेड टाइम में। आप जो है आपको काफ़ी बड़ा पौधा मिल जाता है जिस पे जल्द फ्रूटिंग होती है और उसके फ्रूट्स की भी क्वालिटीज़ वही होती हैं जो कि आपके मैच्योर प्लांट के फ्रूट में होती हैं। यानी किसी किस्म की खसूसियात की तब्दील होने का कोई ख़तरा नहीं होता। इसलिए ये बेस्ट प्लांट होता है, ओरिजिनल प्लांट या मदर प्लांट जैसा। इस अगले स्टेप पे आप ये रूटिंग हार्मोन पाउडर जो है वो इस पर थोड़ा सा लगा दें। अगर आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो इस पर थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ये हमने इस पर रूटिंग हार्मोन अप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे
आप एक डिस्पोजेबल कप लें इस तरह से, और इसमें लंबाई के रुख आप इसको काट दें, एक कट प्रोड्यूस करें ऐसे। जी तो दोस्तों, ये हमने कप में ये कट प्रोड्यूस कर दिया। अब इस कप को इसके ऊपर ऐसे करके यूं चढ़ा दें। कप को हमने इसके ऊपर चढ़ा दिया इस तरह से। ये आप देख सकते हैं कि कप इसके चारों तरफ अच्छी तरह से ये फिक्स हो चुका है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप पे हम इसमें जो ग्रोथ मीडियम है ये हम इसमें भरते हैं। मीडियम की फिलिंग के दौरान आपने ये ख्याल रखना है कि एक तो ये आपके प्लांट की लकड़ी बिल्कुल इसके सेंटर में आए, इसके चारों तरफ मट्टी हो। दूसरी बात ये कि जो आपने कट लगाए हैं दोनों, वो दोनों इसके सेंटर में हों। जी तो दोस्तों, ये हमने इस ब्रांच के चारों तरफ डिस्पोजेबल कप में ग्रोथ मीडियम डाल के तो इसको इसके ऊपर फिक्स कर दिया है। अब इसको मज़ीद बारिश से बचाने के लिए और जो मॉइस्चर है इसके अंदर उसको ज़ाया होने से बचाने के लिए इसके ऊपर मज़ीद इसकी रैपिंग करेंगे, यानी इसके ऊपर फिर पॉलीथीन पेपर जो है वो चढ़ा देंगे ताकि ये महफूज रहे। तो 5 से 6 हफ्तों के अंदर इसकी इंशाल्लाह रूट्स निकल आएंगी। जी दोस्तों, हमने इसके अराउंड डिस्पोजेबल कप के अराउंड जो है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा दी है, रैपिंग कर दी है इसकी। तो अब इस हालत में अब इसको हम 5 से 6 हफ्तों में यानी 35 से 40 दिन तक हम रख देंगे और उसके बाद इसको खोल के देखेंगे तो इंशाल्लाह रूट इसकी डेवलप हो जाएंगी। गुटी लगाने का एक ये भी तरीका है कि आप पाउच तैयार करने से पहले उसकी बजाय आप डायरेक्टली ये जो है वो मट्टी इसके इर्द गिर्द लगा दें और फिर इसके ऊपर आसानी से शापर आप लपेट दें। जी तो दोस्तों, ये मैंने इस पे डिफरेंट वे से गुटियाँ लगा दी हैं। अब इस एयर लेयरिंग का रिज़ल्ट इंशाल्लाह 5 से 6 हफ्तों के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।